शादी के बाद सास ने ली बहू की परीक्षा। शाम का समय था। पूरे घर में रोशनी जगमगा रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़, मेहमानों की चहल पहल और खुशियों का माहौल था। आज राधिका की शादी थी। हर लड़की की तरह उसने भी अपने जीवन को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। वह सोच रही थी कि शादी के बाद उसका नया परिवार उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएगा और वह भी पूरे दिल से अपने नए रिश्तों को निभाएगी। राहुल एक अच्छा, समझदार और जिम्मेदार युवक था। शादी के बाद जब राधिका अपने ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत बड़े ही प्यार से किया गया। घर में राहुल के माता पिता, दादी और छोटी बहन नेहा रहती थी। पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। राधिका को लगा कि उसे बहुत अच्छा परिवार मिला है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी सास सरला देवी हर समय उसे परख रही है। सुबह कितने बजे उठती है, खाना कैसा बनाती है, सफाई कैसे करती है, रिश्तेदारों से कैसे बात करती है, हर बात पर उनकी नज़र रहती थी। एक दिन सुबह 5 बजे राधिका उठकर रसोई में गई। उसने पूरे मन से चाय बनाई और सबको परोसी। सरला देवी ने एक घूंट लिया और बोली, बहू, हमारे घर में चाय थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी बनाई जाती है। राधिका मुस्कुराई, जी मम्मी जी, कल से ध्यान रखूंगी। अगले दिन उसने वैसे ही चाय बनाई जैसी सास चाहती थी, लेकिन इस बार भी सरला देवी बोली, आज चीनी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। राधिका चुप रही। धीरे धीरे जहर हर रोज़ का नियम बन गया। वह जो भी करती उसमें कोई ना कोई कमी निकाल दी जाती। कभी खाने में नमक कम, कभी सब्जी ज़्यादा पकी हुई, कभी रोटी मोटी, कभी पतली। राधिका रात को अपने कमरे में जाकर रो लेती थी, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करती थी। एक दिन राहुल ने उसे उदास देखा। उसने पूछा, क्या बात है राधिका? राधिका मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं। लेकिन राहुल समझ गया। उसने कहा, माँ का स्वभाव ही थोड़ा सख्त है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। राधिका ने सिर हिला दिया। वह अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ महीने बीत गए। एक दिन घर में रिश्तेदार आए हुए थे। सरला देवी ने सबके सामने कहा कि आज बहू खीर बनाएगी, देखते हैं कितनी अच्छी बनाती है। राधिका ने पूरी मेहनत से खीर बनाई। सभी रिश्तेदारों ने खीर की तारीफ की, लेकिन सरला देवी बोली, अच्छी है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। राधिका दिल को चोट लगी। उसे लगा कि शायद वह कभी अपनी सास को खुश नहीं कर पाएगी। उस रात वह बहुत रोई। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी सास कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। समय बीतता गया। एक दिन सरला देवी ने जानबूझकर अपनी सोने की अंगूठी अलमारी से निकालकर दूसरे कमरे में रख दी। कुछ देर बाद उन्होंने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। मेरी अंगूठी गायब हो गई है। सभी लोग अंगूठी को ढूंढने लगे। राधिका भी परेशान हो गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं उस पर शक ना जाए। सरला देवी बार बार उसकी तरफ देख रही थी। आखिरकार अंगूठी दूसरे कमरे से मिल गई। राहुल समझ गया था कि माँ क्या कर रही है। उसने धीरे से कहा, माँ, हर बार बहू की परीक्षा लेना ठीक नहीं है। लेकिन सरला देवी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दिन, महीने और साल बीतने लगे। राधिका लगातार पूरे परिवार की सेवा करती रही। वह कभी किसी के सामने शिकायत नहीं करती थी। एक रात अचानक दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसने सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। पूरा घर घबरा गया। सरला देवी रोने लगी। राहुल भी परेशान था। ऐसे समय में राधिका ने हिम्मत दिखाई और उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया, एम्बुलेंस को बुलाया, दादी को अस्पताल पहुंचाया। पूरी रात अस्पताल में बैठकर उनकी सेवा करती रही। सुबह डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो हालत बहुत ख़राब हो सकती थी। यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली।
सरला देवी पहली बार राधिका को गौर से देखने लगी, लेकिन उसकी परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद सरला देवी खुद बीमार पड़ गई। उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। राधिका ने दिन रात उनकी सेवा की। वह हर समय दवा देती, उनके लिए खाना बनाती, उनके कपड़े बदलती, रात रात भर जागती रहती। एक रात सरला देवी की आँख खुली। उन्होंने देखा कि राधिका कुर्सी पर बैठी बैठी सो गई है। उसके हाथ में दवा की शीशी थी। आँखों के नीचे काले घेरे थे। थकान साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर चिंता थी। उस पल सरला देवी का दिल भर आया। उन्होंने सोचा, मैंने इस लड़की को कितना परखा, कितना रुलाया, फिर भी यह बिना शिकायत मेरी सेवा कर रही है। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब राधिका उठी तो उसने तुरंत पूछा, मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए? सरला देवी कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखती रही। कुछ दिनों बाद जब वह पूरी तरह ठीक हो गई थी, फिर परिवार में एक बड़ा समारोह रखा गया। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। सब खाना खा रहे थे। तभी सरला देवी खड़ी हुई। उन्होंने कहा, आज मैं आप सबके सामने एक सच बताना चाहती हूँ। पूरा घर शांत हो गया। उन्होंने राधिका का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें नम थी। वह बोली, जब यह बहू हमारे घर आई थी तब मुझे डर था कि पता नहीं यह हमारे परिवार को संभाल पाएगी या नहीं। इसलिए मैंने इसकी हर दिन परीक्षा ली। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। सरला देवी आगे बोली, मैंने इसकी हर बात में कमी निकाली, इसे कई बार दुख पहुंचाया, लेकिन इसने कभी जवाब नहीं दिया। पूरा घर भावुक हो गया। सरला देवी रोते हुए बोली, आज मैं जानती हूँ कि इस परीक्षा में बहू नहीं, मेरी सोच की थी, और उस परीक्षा में मैं हार गई हूँ। मेरी बहू जीत गई है। इतना कहते ही उन्होंने राधिका को गले लगा लिया। राधिका फूट फूट कर रोने लगी। सालों का दर्द आंसुओं के साथ बह गया। राहुल की आंखें भी भर आई। दादी जी ने कहा, आज सच में हमारा परिवार पूरा हो गया है। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया था। अब सरला देवी हर जगह अपनी बहू की तारीफ करती थी। वह कहती थी, भगवान हर घर को ऐसी बहू दे। राधिका अब सिर्फ बहू नहीं थी, वह उस घर की बेटी बन चुकी थी। और सरला देवी सिर्फ सास नहीं थी, वह राधिका की दूसरी माँ बन गई थी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिश्ते की असली नींव विश्वास, प्रेम और सम्मान होती है। बार बार परीक्षा लेने से नहीं, बल्कि अपनापन देने से रिश्ते मजबूत होते हैं।